तो आज हो चुका है 3 अगस्त 2020। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, उत्तराखंड युवाओं में ज़्यादा मिला कोरोना संक्रमण। अब तक मिले मामलों में 58% 21 से 40 आयु वर्ग के, 90 वर्ष से अधिक का कोई नहीं। जी हाँ, इसके अलावा प्रदेश में 146 और लोग पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमितों का मौत का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। रविवार को 3 संक्रमितों की मौत हो गई और 146 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अगली अपडेट है, यूपी की कैबिनेट मंत्री का निधन, गृह मंत्री अमित शाह भी पाए गए संक्रमित। जी हाँ, बता दें आपको, 48 घंटे में 1 लाख से अधिक मरीज, एक दिन में 853 मौतें, लगातार चौथे दिन 50,000 से अधिक रोगी। जी हाँ, यहाँ पे कुल मामले हो चुके हैं देश में 17,50,723 और करीब 37,364 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसके अलावा 11,45,629 मरीज़ यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे अमिताभ बच्चन को जो है अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है 22 दिन बाद। और अगली जो अपडेट है, 50,000 आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को राखी का तोहफा, सीएम ने 1,000 रुपये की राशि खाते में देने का दिया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें, प्रदेश की करीब 50,000 आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को राखी पर्व पर 1,000 रुपये की सम्मान निधि का तोहफा मिलेगा। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस सम्मान निधि की घोषणा की है। अगली अपडेट है, यमुना पहले जैसी करने को 1994 जल संधि पर हो काम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच हुए 1994 जल बंटवारा समझौते पर फिर से काम करने की सिफारिश की। अगली अपडेट है, राममय हुई अयोध्या, मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान आज से। हेलीपैड, श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट भगवा झंडों से पटे, थाईलैंड के खास फूलों से सजेगा कार्यक्रम स्थल। अगली जो अपडेट है, पैंगोंग से चीन के हटे बिना बातचीत का औचित्य नहीं, कोर कमांडर स्तर की वार्ता में भारत की 2 टूक। जी हाँ, यहाँ फिंगर 4 से 8 के बीच इलाका खाली करे चीन। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, शिक्षकों को दिया जाए प्रोन्नत वेतनमान मंच। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने कहा कि बेसिक से सहायक अध्यापक एलटी में समायोजित होने वाले शिक्षकों की पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें चयन और प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए। अगली अपडेट है, प्रधान सहायकों को तैनाती के लिए आदेश का इंतजार। शिक्षा विभाग में हाल ही में 360 वरिष्ठ सहायकों के प्रधान सहायक के पद पर प्रमोशन किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के पद पर इनकी तैनाती के लिए विभाग को अब प्रमोशन छोड़ने में संबंधित मामले के शासनादेश जारी करने का इंतजार है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली जो अपडेट है, कर्मचारी और शासन के बीच संवादहीनता तोड़े सरकार, लंबित मसलों को लेकर संघर्षरत संगठनों की गुहार, नए मुख्य सचिव के समक्ष रखेंगे अपनी बात। लोकशाही और नौकरशाही के बीच संवादहीनता को तोड़ने की वो मुख्य सचिव ओम प्रकाश की बात कर्मचारी संगठनों ने खूब सुहाई है। वही चाहते हैं कि जिस तरह नौकरशाह को लेकर मुख्य सचिव ने संवाद बनाए जाने पर जोर दिया, ठीक उसी प्रकार कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के बीच भी संवादहीनता टूटनी चाहिए। अगली जो अपडेट है, विभागाध्यक्षों और कर्मचारी संघों के बीच हर तीसरे माह हो बैठक। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने रविवार को वेबिनार में हर तिमाही विभागाध्यक्षों और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठक की मांग की। इस मांग को लेकर मंच ने प्रस्ताव भी पारित किया। अगली अपडेट है, कर्णप्रयाग में उफान पर आए गधेरों ने 2 गांवों में मचाई तबाही। आफत की बारिश, घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागे लोग, बिजार गांव के घरों में घुसा मलबा, पेयजल लाइनें बही। इसके अलावा प्रदेश में 2 राजमार्गों समेत 158 सड़कें बंद है। जी हाँ, प्रदेश में रविवार को 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 158 सड़कें अब बंद हैं। इन सड़कों में मलबा आ जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। इनमें प्रमुख मार्गों को तत्काल खोलने के लिए लो नेवी की मशीनरी युद्ध स्तर पर जुटी है। अगली अपडेट है, तीर्थ पुरोहितों ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। धारा को नहर घोषित करने वाले शासनादेश को रद्द नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी।
15 दिनों में चैनल स्कैप नहर से शासनादेश को रद्द न किए जाने पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक पर निशाना साधा। अगली अपडेट है, शराब ठेके पर गरजी महिलाएं, संचालक से नोकझोंक। देसी शराब के ठेके के बाहर आसपास के महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने शराब लेने वाले लोगों को ठेके से भगा दिया। इस दौरान ठेका संचालक ने उनसे तीखी नोकझोंक की। इस बीच महिला ठेके के पास धरने पर बैठ गई। सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया। अगली जो अपडेट है, व्यावसायिक बाइकों के लिए 20,000 युवाओं को ऋण देगी सरकार। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार 20,000 युवाओं को व्यावसायिक बाइकें खरीदने के लिए ऋण देकर यातायात की सुविधाओं को बढ़ावा देगी। अगली अपडेट, रेशम के धागों से सजाया जीवन का गुलदस्ता। कादीपुर के सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की पहल, आपदा को अवसर में बदला। 100 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं समूह से। 250 से 300 रुपये रोजाना होती है आय। अगली जो अपडेट है, चीन से तनाव के बीच लिपुलेख सीमा पर सेना के कमांडिंग अफसरों का दौरा। सीमा पर हो रही हर गतिविधि को केंद्र सरकार को दी जा रही है विस्तृत जानकारी। लिपुलेख से भारत चीन सीमा के निकट चीन की ओर से 1000 सैनिक तैनात करने की सूचना के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। सुरक्षा बलों के कमांडिंग अफसरों ने सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अगली जो अपडेट है, नक्शा जारी करने में ओली सरकार ने की जल्दबाजी, नेपाली कांग्रेस। नेपाल में केपी ओली सरकार के भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश से नेपाली कांग्रेस के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन कालापानी विवाद पर नेपाल सरकार के साथ खड़े हैं। नेपाली कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि विवाद का वार्ता के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए, पर ओली सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए नक्शा जारी करने में जल्दीबाजी दिखाई है। अगली अपडेट है, आयुष्मान योजना, अस्पतालों को मिलेगा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन। गोल्डन कार्ड धारकों को बेहतर इलाज और सेवाएं देने वाले अस्पतालों को होगा फ़ायदा। योजना के सिस्टम में अपलोड हुई प्रोत्साहन राशि की दरें। अगली अपडेट है, बीते सप्ताह में जांच और रिकवरी बढ़ी, संक्रमण के मामलों में कमी। प्रदेश में कोरोना काल के बीते सप्ताह सैंपल जांच के साथ रिकवरी भी बढ़ी है और संक्रमित मामलों में कमी आई है। 20वें सप्ताह में सबसे अधिक 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अगली अपडेट, रामनगर में होम क्वारंटीन वृद्ध की मौत। ज्वाला लाइन में होम क्वारंटीन वृद्ध की रविवार सुबह मौत हो गई है। सूचना मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शनिवार देर शाम बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि उनके घर में 3 लोग पूर्व में संक्रमित मिले हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, दवा उद्योग आईसीयू में चाहिए रियायतों की ऑक्सीजन। प्रदेश में कच्चे माल और श्रमिकों का टोटा, नियमों में ढील और करों में छूट की दरकार। लॉकडाउन में फार्मा उद्योगों का पहिया तो घूमा है, लेकिन कारोबार धीमा होने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दवाइयां और अन्य मेडिकल उपकरण बनाने के लिए चीन से कच्चे माल की आपूर्ति न होने और श्रमिकों की कमी के कारण फार्मा उद्योग में 40 से 50% ही उत्पादन हो पा रहा है। अगली अपडेट है, चीन से कच्चे माल की आपूर्ति बंद, उत्पादन गिरा। लॉकडाउन में राहत के बाद दवा उद्योगों ने गति तो पकड़ी है, लेकिन अभी भी उद्योगों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की है। चीन से आयात बंद होने के कारण कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सेलाकुई और हरिद्वार में कुछ दवा कंपनियों में उत्पादन भी बंद हो गया है। अगली अपडेट है, आज खुलेंगे लक्ष्मण मंदिर और बंसी नारायण मंदिर के कपाट। जी हाँ, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सोमवार को भगवान बंसी नारायण और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलेंगे। अगली अपडेट है, प्रदेश में किसान के खेतों की जांची जाएगी मिट्टी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रबंधन के लिए 9.61 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई। अगली अपडेट है, देवीधुरा में मां बाराई व दिगंबरा का पूजन हुआ। देवीधुरा में बग्वाल से एक दिन पहले होने वाले धार्मिक अनुष्ठान रविवार को विधि विधान से संपन्न हुए। चारों खाम के देवगणों ने मां बाराई के दरबार में शीश नवाकर मंदिर परिसर में पंचगव्य का स्नान कराया। वहीं मंदिर कमेटी ने पूरे मंदिर और परिसर को सैनिटाइज करवाया। अगली अपडेट है, कांग्रेस विधायकों के मूल वेतन का भी 30% हो जमा। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम त्रिवेंद्र को लिखा पत्र,
कहा नाराज हैं कांग्रेस के विधायक। अगली अपडेट है, बिजली बेचने वाली कंपनी पर यूपीसीएल के करोड़ों फंसे। जी हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल में करोड़ों रुपए कंपनी के पास पिछले कई सालों से फंसे होने का मामला सामने आया है। केईआईपीएल नाम की यह कंपनी यूपीसीएल की अतिरिक्त सरप्लस बिजली को बेचती है। करार के अनुसार इसे निश्चित दिनों में बेची गई बिजली का भुगतान करना होता है, लेकिन यह उजागर हुआ है कि कंपनी पर बेची गई बिजली की करोड़ों की धनराशि बकाया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। नई शिक्षा केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। शिक्षा के विभिन्न आयामों पर इस नीति के असर को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस बारे में बताया। अगली अपडेट है, 5 अगस्त से पहले आत्मघाती हमला कर कश्मीर दहलाने की फिराक में पाकिस्तान। नियंत्रण रेखा के पास 5 से 6 खुखार फिदायीन आतंकियों के 8 से 10 समूह हैं तैयार। खुफिया इनपुट से ये जानकारी मिली है। अगली अपडेट है, चीन ने अब लद्दाख की ओर तैनात किए परमाणु बम वर्षक। स्वतंत्र खुफिया स्रोत ने सैटेलाइट इमेज से किया खुलासा। अगली अपडेट है, बच्चे ने निगला सिक्का कंटेनमेंट जोन में घर में होने पर किया भर्ती, मौत। केरल के अलुवा शहर में शनिवार को एक 3 साल के बच्चे की सिक्का निगलने से मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में घर में होने की वजह से अस्पताल में बच्चे को भर्ती नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी जांच का आदेश दिया है। अगली अपडेट है, पंजाब से जहरीली शराब से 18 और की जान गई, मृतकों की संख्या 104। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को यहाँ पे करीब 18 और लोगों ने दम तोड़ा है। इसी के साथ प्रदेश में जहरीली शराब से अब तक 104 लोगों की जान गई है। अगली अपडेट है, सुशांत के नाम पर नहीं था कोई मोबाइल सिम कार्ड। बिहार पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह जिन सिम का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें से कोई भी उनके नाम पर पंजीकृत नहीं था। उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे सिम कार्ड सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर थे। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि सिद्धार्थ के नाम पर पंजीकृत सिम से किसको फ़ोन कॉल किए गए, उन पर किसको फ़ोन आए। तो यहाँ पर इस बारे में ये न्यूज़ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड, कुछ इसमें नेशनल लेवल की भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।